ये लो ड्राइवर, गाड़ी निकालो। मैं नहीं निकालने वाला कोई गाड़ी। तुम्हारी गाड़ी है, खुद चलाओ इसको। अरे तू पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहा है? अरे मैं तुझे सैलरी किस बात की देता हूँ? गाड़ी चलाने की देता हूँ ना। तो एक काम कर, गाड़ी निकाल। कौन सी सैलरी की बात कर रहे हैं साहब आप? वो सैलरी जो 3 महीने से मेरे अकाउंट में नहीं आई है। अरे अगले हफ्ते रक्षाबंधन है, गाँव जाना है 1 हफ्ते के लिए। बहन को क्या तोहफा दूंगा? पैसे तो है नहीं मेरे पास। क्या कह रहा है? अरे इसकी सैलरी नहीं आई। सर ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम पागल हो गए हो क्या? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? सबकी सैलरी मैं पास करवाती हूँ और सबकी टाइम से पहले पास हो जाती है सैलरी, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। अच्छा मैडम, मैं कोई पागल हूँ जो बेवजह आपसे ये बात कहूंगा? अरे मैं सच कह रहा हूँ, 3 महीने से 1 फूटी कौड़ी नहीं आई है मेरे अकाउंट में। तो मैं घर का खर्चा कैसे चला रहा हूँ मुझे ही पता है। अच्छा एक बात बता, अगर तेरी सैलरी नहीं आई तो फिर किसी की भी सैलरी नहीं आई होगी। वो लोग कहाँ हैं? तू अकेला क्यों खड़ा है? साहब देखिए, औरों का मुझे नहीं पता, मुझे बस अपना पता है। मुझे अपनी बहन से मिलना है और मेरे पास 1 फूटी कौड़ी नहीं है। अब देखिए रक्षाबंधन आने वाला है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे पैसे दिलवा दीजिए। मैं शिखा मैडम के पास गया था पर उन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी है साहब। ईशु तो एक काम कर, मैनेजर को बुला। मैं शिखा को यहाँ बुला रही हूँ, लेकिन अगर उसके सामने तुम झूठे प्रूफ हो गए ना तो मैं तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले करूंगी, याद रखना। हेलो शिखा, कंपनी के मेन गेट पे आओ। अभी आ रही है वो, और अभी सच सामने आ जाएगा। यस सर, यस मैम, आपने बुलाया मुझे। एक बात बताओ, इनकी तनख्वाह क्यों नहीं मिली अब तक? सर किसने बोला सैलरी नहीं दी? मैंने टाइम से सबको सैलरी दी है और इसको भी दी है सैलरी। झूठ क्यों बोल रहा है ये? मैडम क्या बात कर रही हैं आप? क्यों झूठ बोल रही हैं? भूल गई हैं आप? आपके पास आया था मैं कितनी बार अपनी सैलरी के लिए कि मैडम सैलरी दे दो मेरी, मुझे घर का खर्चा चलाना है, गांव पैसे भेजने होते हैं। पर आपने क्या कहा? अगले महीने सैलरी दे दूंगी। ऐसे करते करते 3 महीने हो गए, पैसे आए नहीं है मेरे पास। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है मैडम। आप झूठ मत बोलिए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। समझ में आ रहा है मुझे तू ये सब क्यों कर रहा है? इसीलिए ना ताकि तेरी सैलरी बढ़ा सके। सर मैं जानती हूँ उसके ड्रामे, ये सब इसलिए कर रहा था कि इसकी सैलरी बढ़ा सके। और सर मुझे आप यहाँ से बाहर निकाल दें। पर एक बात बता दूं, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, तेरी बात ना कोई नहीं मानने वाला। मैं मैनेजर हूँ, मेरी बात सुनी जाएगी। और झूठ तू बोल रहा है, मैं नहीं। मैडम झूठ आप बोल रही हैं। देखिए आप ये अच्छा नहीं कर रही हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे पैसे दे दीजिए। साहब देखिए इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, अब कुछ भी करके मेरे पैसे दिलवा दीजिए। अच्छा शिखा, एक बात बता, अगर तूने इसकी सैलरी दे दी है तो तू एक काम कर, तूने रिसिप्ट तो ली होगी ना, और उस पे साइन भी कराए होंगे। तो एक काम कर, ऑफिस जा और जाके रिसिप्ट लिया। हाँ सर, साइन तो करवाए थे मैंने। पर क्या है सर, सैलरी तो मंथ की स्टार्टिंग में दी जाती है और मंथ एंड चल रहा है, आप पता नहीं कहाँ रखी होगी सर। अभी टाइम नहीं है, और वैसे भी सर बहुत काम है ऑफिस में, अभी नहीं ढूंढ पाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, तुम्हें आज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ तुम्हारा पूरा दिन का ये काम है कि तुम इसकी सैलरी रिसिप्ट ढूंढोगी, समझ में आई? अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं सुबह आते ही कल सबसे पहले रिसिप्ट ढूंढूंगी और आपको प्रूफ दे दूंगी। नहीं शिखा, रिसिप्ट तुझे आज ही लेके आनी पड़ेगी। हम इसे दिखाना चाहते हैं कि हम इसकी सैलरी दे चुके हैं, हम बेईमान नहीं है। तुम एक काम करो, जाओ अभी रिसिप्ट लेके आओ। सर अभी मैं कहाँ से लाऊंगी? देखा सर, ये मैडम कहाँ से वो स्लिप देंगी? अगर इनके पास स्लिप होती तो इसका मतलब ये होता ना कि इन्होंने मुझे सैलरी दे दी है। जब इन्होंने सैलरी दी ही नहीं है मुझे, तो कहाँ से लाएंगी ये स्लिप? हाँ नहीं दी मैंने सैलरी, और क्या उखाड़ लेगा तू? और सर मैंने सैलरी नहीं दी, मैं बताती हूँ क्यों नहीं दी। सर इसके बर्ताव की वजह से। सर मैनेजर इस कंपनी की, मैं कोई भी काम बोलती हूँ मना कर देता है। गाड़ी साफ करने के लिए बोलती हूँ तो मैंने गाड़ी साफ नहीं करनी है, नौकर नहीं तुम्हारा। सर ऐसे जवाब देता है मुझे, आ गया मुझे गुस्सा, काट ली मैंने सैलरी। अच्छा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इसे मैंने अपनी गाड़ी चलाने के लिए रखा हुआ है। इसे सैलरी मैं अपने काम के लिए देता हूँ, ना कि तुम्हारे काम के लिए। अरे तुम्हारे पर्सनल काम नहीं करेगा, समझ में आई मेरी बात? आई नो सर, मुझे नहीं करवाने चाहिए काम, लेकिन सर मैं भी तो इस कंपनी की मैनेजर हूँ, और हो गया मेरा ईगो हर्ट, मुझे बुरा लगा था इसलिए मैंने ये सब किया। आई एम सॉरी सर। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अरे वो बेचारा गरीब आदमी है। अरे कैसे तैसे वो अपना घर चलाता है, और उसकी कितनी तनख्वाह है? 12-13 हजार रुपए। उसमें से भी तुम उसके पैसे काट लेते हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें 50,000 रुपए मिलते हैं, उसके बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। और अगर तुमने शाम तक इसके पैसे नहीं लौटाए ना तो मैं तुम्हें कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दूंगी, और इस कंपनी में तो बहुत दूर की बात है, तुम बाहर भी कहीं काम नहीं कर पाओगे, समझ आई? आई एम सॉरी सर, आगे से कभी नहीं करूंगी। आज के बाद होगा भी नहीं, क्योंकि आज के बाद तुम इस कंपनी में काम नहीं करोगी। नहीं 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 सर, ऐसे कंपनी से मत निकालिए सर, बहुत मुश्किल से मुझे मैनेजर की पोस्ट मिली थी यहाँ पे। सर मुझे एक मौका देकर देखिए ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आज के बाद किसी के पैसे नहीं कटोगे। ठीक है, अगर तुम्हें एक मौका चाहिए ना, तो आज शाम को इसके जितने भी पैसे कटे अब तक, सारे के सारे वापस दे दियो। क्या सर, पर बहुत सारे पैसे हैं सर, अभी तो सैलरी भी नहीं आई, मैं कहाँ से पे करूंगी? मुझे नहीं पता तुम कहाँ से करोगी, पर आज शाम को सारे पैसे इसके पास होने चाहिए। अब जाओ यहाँ से। ठीक है सर, मैं दे दूंगी सारे पैसे। खड़ी क्या हो, जाओ।
और हाँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जो भी पैसे हैं आज शाम तक तुम्हें मिल जाएंगे। और ये लो गाड़ी। जी साहब, आइए।